भाभी आपने मुझे बुलाया? हाँ राहुल, आओ। मुझे अभी पता चला भाभी के मम्मी ने आपका ऑफिस जाना बंद करवा दिया। राहुल, अगर तुम्हारी माँ का वश चले ना तो उनके सामने नजरें उठाने वाले की सांस लेना भी वो रोक दे। आज जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से मैंने तुम्हें समझाने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी और सपना की शादी नहीं हो सकती। तुम्हें सपना को भूलना होगा। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? आपने तो हमारी मदद करने का वादा किया था और अब आप ऐसे। वो मेरी गलती थी राहुल। हथियार उसी के हाथ में दिया जाता है जिसमें लड़ने की हिम्मत होती है। मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया था, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे परिवार के लोग कठपुतलियां हैं जिनकी डोर तुम्हारे मम्मी जी के हाथों में होती है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि देवकड़िया परिवार डरपोक और कायरों का वो झुंड है जहां हर कोई तुम्हारी मम्मी के मर्जी के आगे सिर झुकाए रहता है। लेकिन मैं उस झुंड का हिस्सा नहीं हूं भाभी। और ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे सोचने का तरीका इस परिवार के लोगों से बिल्कुल अलग है। मैंने एक मिडिल क्लास टीचर की बेटी से प्यार किया भाभी, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरा साथ दे या ना दे, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं सपना से शादी करके रहूंगा। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है राहुल। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत होती तो तुम अपनी माँ से अपनी और सपना की शादी की बात कब की कर चुके होते। क्या करती वो? ज्यादा से ज्यादा इनकार कर देती। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती वो। अपनी झूठी आन की खातिर अपने बच्चों के अरमानों का गला घोटना तो इस दुनिया की पुरानी रीत है। लेकिन कम से कम एक बात तो साफ हो जाती कि तुम सपना से वाकई प्यार करते हो। अब भी क्या बिगड़ा है भाभी? मम्मी से तो कभी भी बात की जा सकती है। घर की चार दीवारी मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकती राजेश्वरी देवी। मैं इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा राहुल। अगर तुमने अभी अपने माँ से बात नहीं की तो तुम्हें कोई ना कोई तो फैसला लेना ही होगा। राहुल, तुम इस तरह एक लड़की की जिंदगी के साथ मजाक नहीं कर सकते। मैं भी एक औरत हूँ और समझ सकती हूँ कि उस औरत पर क्या गुजरती होगी जिसे ये पता नहीं कि उसका भविष्य क्या है, उसकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। आपने ठीक कहा भाभी, मैं ऑलरेडी बहुत देर कर चुका हूं। अब और देर नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर मम्मी से बात करता हूं। रुको राहुल, अधूरी लड़ाई मत लड़ो। जीतने के लिए जरूरी है कि हमला मौका देकर पूरी ताकत के साथ किया जाए। पहले सपना से बात करो, फिर उसे यहाँ लेकर आओ, और जब घर में सब लोग मौजूद हो तब अपनी माँ से बात करो ताकि वो सच्चाई दबा ना सके, और अगर दबाए तो सबको पता चले कि सच्चाई का गला घोटा जा रहा है। आप ठीक कह रही हैं भाभी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आज से तुम ऑफिस नहीं जाओ। तुम घर की चार दीवारी में बंद रहकर सिसकने के लायक हो और अब तुम्हें वही करना पड़ेगा। हेलो। हेलो सपना, कैसी हो सपना? फिलहाल तो बहुत मजे में हूँ राहुल। तुम जानते हो मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूँ। ऑब्वियसली लव स्टोरी पढ़ रही हूँ। इसका जो हीरो है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह मामा से पूछे बिना कोई काम करता ही नहीं है, और जो हीरोइन है मेरी तरह झांसी की रानी एकदम। और तुम जानते हो इसके बाद क्या होता है? प्लीज सपना, इस वक्त मैं तुमसे बहुत सीरियस बात करना चाहता हूँ। क्या बात है राहुल, बहुत टेंस साउंड कर रहे हो। सपना, मैं अभी शिवानी भाभी से मिलकर आ रहा हूँ और उनकी बातों ने मुझे बेचैन कर दिया है। मैं एक्चुअली इतने दिनों से तुम्हारे और मेरे प्यार को बड़ी लापरवाही से ट्रीट कर रहा था, बट एनफ इज एनफ सपना। मैं हमारे फ्यूचर को तकदीर के सहारे नहीं छोड़ूंगा। हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ेगी सपना। ये सब तुम कह रहे हो? आई एम सो हैप्पी राहुल कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। ऑल बिकॉज ऑफ शिवानी भाभी। सपना, भाभी ने मुझे गफलत की नींद से जगा दिया है। हम कल मिल रहे हैं सपना, और मैं तुम्हें साथ लेकर मम्मी से अपनी शादी के बारे में बात करने वाला हूं, और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं मम्मी से बात खुद करूंगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू राहुल। हम जरूर चलेंगे कल, और सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी। लेकिन राहुल, उससे पहले हमें यह सोचना है कि अगर तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? सपना, मेरी मां का मेरी जिंदगी पर अधिकार है।
मौत पर नहीं। सपना, मां ने अगर इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम अकेले नहीं हो राहुल। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। See you tomorrow, सपना। कमो, कमो, मैंने जो कुछ भी कहा था सच कहा था, लेकिन तूने अभी तक कुछ नहीं कहा। कमो, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करती? नगीने, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, इस तरह की बातें मत मुझसे किया करो तुम। क्यों ना करूं? मैं तुझसे प्यार करता हूं कमो, तुझसे शादी करना चाहता हूं। बोल कमो, क्या तू मुझसे शादी करेगी? पर नगीने, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो शादी की बात कहां से आ गई? झूठ बोल रही है तू। तू मुझसे प्यार करती है। मेरा दिल कहता है कि तू मुझसे प्यार करती है कमो। कमो, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा कमो। मैं शिवानी भाभी को भी मना लूंगा। मैं तेरी अम्मा को भी मना लूंगा कमो। बस तू हाँ कह दे बस। मैंने कहा ना नगीने, ये नहीं हो सकता। क्यों मुझे परेशान कर रहा है तू? क्यों नहीं हो सकता कमो? मेरी कसम खा और बोल के तू मुझसे प्यार नहीं करती। बोल। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुमसे प्यार, मगर मेरी कोई मजबूरी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती नगीने। कमो, कमो, तू फिक्र मत कर कमो। तूने जब बोल दिया कि तू मुझसे प्यार करती है, बस सब खत्म हो गया। अब सारी जिम्मेदारी मेरी कमो। मैं सब संभाल लूंगा। हमारी शादी जरूर होगी कम्मू, जरूर होगी। तो क्यों नहीं मानता नगीने? मैं मजबूर हूँ नगीने, मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूरी है कमो? बताना, क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? क्योंकि नगीने, बचपन में मेरी शादी हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों में मेरा गौना भी होगा। कब्बू की अम्मा, खड़ी हो जा। क्यों घुरा रहे हो हैं? अरे खड़ी हो जा। देखते नहीं काम कर रही हूँ मैं, नहीं खड़ी होती। देखो भाई, हम कह रहे हैं ना खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाओ। लो जी, हो गई। क्या छुपा रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ। सबसे पहले तू एक काम कर, एक नींबू ले और काट के सारे घर में उतार के बाहर फेंक दे। अला भला सब टल जाएगी। कम्मो के बापू, बात क्या है? अरे भागवंती, कम्मो के गौने की तारीख पक्की हो गई है। लो, मुंह मीठा करो। सच? हाँ, बिल्कुल सच। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अभी अभी सीधे समधी के घर से आ रहा हूँ, ये मिठाई वहीं से लेके आ रहा हूँ। अगले महीने की पूनम का मुहूर्त निकला है। कम्मो के बापू, मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुमने तो दिन दहाड़े मुझे भगवान जी के दर्शन करा दिए। कम्मो के बापू, जल्दी से ना कम्मो को बुला लो। अरे अगले महीने की पूनम तो ये छाती पे आधारी, कुछ दिन तो मैं अपनी बच्ची के साथ रह लूंगी। पता नहीं कैसे दिन कटेंगे मेरी बच्ची के बगैर मेरे। तेरा भी कम्मो की अम्मा, कुछ समझ में नहीं आता। कभी तोला तो कभी माशा। अभी अभी तो खुश थे और एकदम से उदास हो गए। ये तो फर्ज और दिल की लड़ाई है। दिल खुश है क्योंकि फर्ज पूरा हो रहा है, छाती फटी जा रही है क्योंकि बेटी पराए घर चली जाएगी। कम्मो के बापू, जल्दी से ठाकुर जी को बोल के ना कम्मो को बुला लो। कुछ दिन तो मैं अपनी बच्ची को जी भर के देख लूं। पता नहीं क्या होएगा, बस मेरी बच्ची को देखना है कुछ दिन के लिए मेरे को। जी छोटा मत कर भागवंती, मैं ठाकुर साहब से बात करूंगा, वो कम्मो को जल्दी बुला लेंगे। तू फिक्र मत कर। क्या कर रही है शिवानी? मैंने सोचा
घर में रहने की तेरी आदत तो रही नहीं, तो कहीं तू बोर ना हो रही हो। वैसे घर में तेरा मन तो लग रहा है ना? ऐसी कोई बात नहीं है मल्लिका, लेकिन तुझे मेरी फिक्र है ये जानकर अच्छा लगा। थैंक्स। ऐसे मैगजीन पढ़कर तू कब तक अपना टाइम पास करेगी शिवानी? ऑफिस में तो राजीव के साथ अच्छे से टाइम पास हो जाता होगा, है ना? वहाँ तो काम होता था, मीटिंग्स होती थी, वहाँ तो बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तू जानती तो कितनी बेशर्मी की बातें कर रही है मल्लिका। जब राजीव से मिलने में कोई बेशर्मी नहीं, तो राजीव के बारे में बात करने में कैसी बेशर्मी शिवानी? और वैसे अब तक तूने कोई नया बहाना तो ढूंढ लिया होगा उससे मिलने का। मल्लिका तू हद से आगे बढ़ रही है, तो फिर से मुझ पे शक कर रही है। मैं तुझ पे शक नहीं कर रही शिवानी, तुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ कि ऑफिस जाने का तेरा मकसद सिर्फ राजीव से मिलना होता था, मम्मी जी की हेल्प करना नहीं। मल्लिका तो क्यों मेरे पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों हमेशा मुझे ऐसे ताने देती रहती है? तूने मेरा क्या बिगाड़ा है ना शिवानी, खुद अपने दिल से पूछ। तेरी ही वजह से हमेशा मुझे मम्मी जी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तेरी हरकतों की वजह से मेरे और अनुराग के बीच में तनाव पैदा हो गया है। तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तूने तो खुद अपने पति को अपने से दूर रखा है। तुझे क्या पता अगर पति पत्नी के बीच में टेंशन होती है तो कैसा लगता है। बस कर मल्लिका, बहुत बोल चुकी तू। मैंने तुझसे नहीं कहा था कि जाके जेठ जी से झगड़ा कर। तुझे ही आदत है मेरे मामलों में टांग अड़ाने की। फिर क्यों शिकायत करती है? मैंने कभी तुझसे पूछा कि तेरे और जेठ जी के बीच क्या चल रहा है? शिवानी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे मामलों में दखल देने का, लेकिन तेरी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि मुझे दखल देना पड़ता है। देख मल्लिका, मेरे हरकतों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर मुझे राजीव से मिलना है ना, तो मुझे कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, तू भी नहीं, समझी? अब मुझे आराम करना है, तो यहाँ से जा सकती है। अरे हाँ, मैं तुझे राजीव से मिलने से रोक तो नहीं सकती, लेकिन तुम दोनों के बारे में घर वालों को बता ज़रूर सकती हूँ। अपने ऊपर काबू रखना शिवानी, यही तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सुमित्रा, सुमित्रा, क्या बात है? कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम रात में सोई नहीं। क्या चिंता सता रही है? अरे बताओ ना सुमित्रा, हो सकता है जो उलझन तुम ना सुलझा पा रही हो उसे मैं सुलझा दूं। बेटी को दूसरों के हाथ में सौंप देना इतनी बड़ी उलझन है जिसे जिंदगी भर नहीं सुलझा सकते। उसे उलझन मत कहो सुमित्रा, ये तो संसार का नियम है। बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है और भाग्य के साथ ही जीती भी है। इसीलिए तो अपने कलेजे पे पत्थर रख लेती हूँ। हर सुबह मेरा मन कहता है जैसे शिवानी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर पाती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शिवानी किसी मुसीबत में है? मैं मां हूं उसकी, चोट उसे लगती है तो दर्द मुझे होता है। बेकार वहम है तुम्हारा, ये फालतू बातें सोचना बंद करो। शिवानी अपने ससुराल में बहुत सुखी है, बहुत खुश है। कौन? मैं हूँ मालिक। हाँ बोलो, क्या बात? बात यह है मालिक कि कम्मू का गौना तय हो गया है। अगले महीने पूनम के दिन का मुहूर्त निकला है। बधाई हो। अच्छा है, कम्मू अपने घर चली जाएगी, तुम्हारी भी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। जी, बस आप ही लोगों का आसरा है मालिक। हाँ हाँ, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। जी मालिक, एक विनती है, कम्मू को बुलवा दीजिए। भागवंती को उसकी बहुत याद आ रही है। तुम चिंता मत करो, हम लोग शिवानी से मिलने जा रहे हैं, वापसी में कम्मू को भी साथ ले आएंगे। जी मालिक जी। नगीने, क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं। क्या काम है तुझे? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब कहने को क्या रह गया है कम्मू? जो कुछ भी था तू बता चुकी है, और अब तो मैंने अपने दिल को भी समझा लिया है।
कि कम्मो को भूल जा, वो किसी और की अमानत हो चुकी है। तो फिक्र मत कर, कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाऊंगा मैं। ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू नगीने? तू मुझे भुला पाएगा, मैं तुझे कभी नहीं भुला पाऊंगी, मरने के बाद भी नहीं नगीने। कमो, कुछ ही दिनों में तेरा गौना हो जाएगा, तेरा पति होगा, तेरा घर होगा, तू सब कुछ भूल जाएगी। सच्ची कहता हूं, तू तो ये भी भूल जाएगी कि तू किसी नगीना से मिली थी। बस कर नगीने, बस कर, अब नहीं सहा जाएगा मुझसे और। नगीने, 5 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। कुछ नहीं पता था मुझे, मेरे लिए तो एक खेल था वो, गुड्डा गुड्डी का, जैसे मैं बचपन में खेला करती थी। पर ये खेल मेरे अम्मा और बापू खेले थे। शादी करवा दी थी उन्होंने। मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। पर नगीने, अब मैंने एक बात तय कर ली है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं नगीने। क्या तुम मुझसे शादी करोगे नगीने? हाँ कमो, मैं तुझसे शादी करूंगा कमो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी करेंगे कमो। मन करम बचन जनित उग जाई, सुनिए जे कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदाई, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। प्रणाम बुआ जी। तीर्थाटन साधन जीती रहो शिवानी, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए बुआ जी। जिस जीवन में एक भी कदम अपनी इच्छा से उठाने का अधिकार ना हो, ऐसे कमजोर सारहीन जीवन की लंबी उम्र का क्या फायदा। शिवानी, तुम्हारे शब्दों से निराशा झलक रही है, और निराशा कायरता की निशानी है। बुआ जी, मैं आपसे इसी कायरता की माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं गरीब मजदूर औरतों को उनके अधिकार दिलाऊंगी, लेकिन शायद मैं अपना ये वचन पूरा नहीं कर पाऊंगी। शिवानी, धर्म का शंख फूंकने के लिए सांसों में ताकत इकट्ठी करनी पड़ती है, जिसके लिए समय लगता है। तुमने तो अभी अभी ऑफिस जाना शुरू किया है, अपने आप को थोड़ा समय दो। इतनी जल्दी निराश होना उचित नहीं है। समय की रफ्तार से तेज भागने की कोशिश करोगी तो बहुत जल्दी थक जाओगी। जल्दबाजी मत करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे हाथों उन असहाय गरीब औरतों को न्याय जरूर मिलेगा। मुझे भी यही विश्वास था बुआ जी, और इसी विश्वास की बुनियाद पर मैंने मजदूर औरतों के लिए फैक्ट्री शेड बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन मम्मी जी को मेरा निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जब मैं अपनी बात पर अड़ी रही तो मम्मी जी ने मेरा ऑफिस जाना ही बंद करवा दिया। हरिओम हरिओम। राजेश्वरी के अहंकार ने उसके विवेक की आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है, उससे यही आशा की जा सकती है। बुआ जी, अब तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपने हद को पहचान कर आपसे वादा करना चाहिए था। मम्मी जी ने तो एक पल में मुझे ज़मीन पर ला दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए बुआ जी। माफिया धर्म की राह पर चलने वालों को मांगनी चाहिए शिवानी, धर्म की राह पर चलने वालों को नहीं। तुमने तो अपना कर्तव्य निभाया, आगे ईश्वर की मर्जी। कर्तव्य निभाने में भी मैं चूक गई बुआ जी। अगर मैं ये निर्णय लेने में यूँ जल्दबाजी नहीं करती तो अपने दुर्भाग्य के हाथों यूँ बेबस नहीं हो जाती। ये तुम्हारा नहीं, ये राजेश्वरी का दुर्भाग्य है शिवानी। उसने तुम्हारे अच्छे कर्मों के वृक्ष को समय से पहले ही काटकर
अपने पाप की जड़ों को और भी गहरा कर लिया है। तुम स्वयं को कमजोर मत समझो शिवानी। दीपक बहुत छोटा होता है, लेकिन अपनी रोशनी से वो बड़े से बड़े अंधकार को भी परास्त कर देता है। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो अनेक रास्ते खोल भी देता है शिवानी। आपके आशीर्वाद पर मुझे पूरा विश्वास है बुआ जी, लेकिन मन में अब एक डर सा बैठ गया है। अगर दूसरे रास्तों पर भी मुझे नाकामी मिली तो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रभु कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ईश्वर ही सब करता है, ईश्वर ही सब करवाता है। जो लोग धर्म और न्याय के कर्म करते हैं, ईश्वर उन्हें कभी निराश नहीं करता। हरि ओम।